Jai Shri Krishna, dear students. This is Yogesh Sharma. Welcome back to the class of physical education. Dear students, today I'll teach you the meaning and objectives of intramural and extramural, and today we shall study what are their significances. So let's start the topic. Meaning of intramural. The word intramural is derived from the Latin words intra and muralis. Intra means within and muralis means wall. So here you see two Latin words. First one is intra, that means within, and second word is muralis, that means wall. So what would be the meaning of intramural? It means that the activities which are performed within the walls or within the campus of an institution are called intramurals. Means those games which are conducted inside the campus of an institution are called intramurals. इंट्राम्यूरल उन खेलों को कहा जाता है जो किसी संस्था के क्षेत्र के अंदर ही कराए जाते हैं. These activities are organized only for the students of a school or an institution. ये एक्टिविटीज़ किसी इंस्टीट्यूशन या किसी स्कूल के छात्रों के लिए ही ऑर्गेनाइज कराई जाती है. नो स्टूडेंट ऑफ अदर स्कूल कैन पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटीज़. किसी अदर स्कूल का कोई भी स्टूडेंट इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकता. इनफैक्ट इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मीन्स टू मोटिवेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स. वास्तव में इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन एक बेहतर माध्यम, एक बेहतर साधन बन जाते हैं सभी छात्रों को और किसी एक संस्था के सभी छात्रों को खेल कूद में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने का. अ गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर अ गेम मे बी कंसिडर्ड द मोटो ऑफ इंट्राम्यूरल्स. इंट्राम्यूरल्स के मोटो के रूप में, एक सूक्ति के रूप में, एक ध्येय वाक्य के रूप में इस पंक्ति को कंसीडर किया जा सकता है. इस पंक्ति को माना जा सकता है कि यह इंट्राम्यूरल का ध्येय वाक्य. वो पंक्ति क्या है? अ गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर अ गेम. मतलब एक खेल प्रत्येक छात्र के लिए. प्रत्येक से यहाँ पर मतलब प्रत्येक छात्र से है. ईच से यहाँ पर मतलब एवरी स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट से है. मतलब हर एक छात्र के लिए एक खेल हो और हर एक छात्र एक खेल के लिए हो. तो ये दोनों ही बातें घुमा फिरा कर कही गई हैं, बट बात एक ही निकल करके आती है कि हर एक छात्र को खेलने का अवसर मिले किसी भी संस्था के. तो ये इसका ध्येय वाक्य है. इस मोटो को लेकर के इंट्राम्यूरल ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं. There is no doubt that regular physical education program develop good habits, skills, knowledge and other social qualities in the students, but the effective programs of intramurals may enhance further development. ये बात तो बिल्कुल सच है कि फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर अच्छी हैबिट्स को, अच्छी आदतों को, अच्छी स्किल्स को, कुशलताओं को, अच्छे नॉलेज को, अच्छे ज्ञान को डेवलप करते हैं. बट इनको अगर हम इनका इफ़ेक्टिव डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें इंट्राम्यूरल्स ऑर्गेनाइज कराने चाहिए. और इंट्राम्यूरल्स कराए भी इसीलिए जाते हैं. वेरियस कॉम्पिटिशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स सच एज एट द लेवल्स ऑफ ब्लॉक, जोन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एज वेल एज at national are held every year for the students, but all the students cannot participate in this competition. देखिए, हम जानते हैं कि ब्लॉक लेवल पर, जोनल लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट या नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, इन लेवल्स पर बहुत सारे टूर्नामेंट, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं. बट कोई भी स्कूल अपने सभी छात्रों को इन कॉम्पिटिशन्स में नहीं भेजता. केवल 5% छात्र ही स्कूल से बाहर ऐसे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए भेजे जाते हैं. बट what will happen of those rest 95% students who are not going to take part in these outside games, outside sports or outside competitions? तो उन छात्रों के लिए इंट्राम्यूरल्स, उन छात्रों को भी डेवलप होने का, उन छात्रों की पर्सनैलिटी को डेवलप होने का इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो, इसके लिए इंट्राम्यूरल गेम्स स्कूल के कैंपस में ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं. It is usually seen that approximately 5% students of a school are selected to participate in such competitions. Have we ever thought about the remaining percentage of students of a school? The intramural programs can solve this problem because these programs offer ample opportunity for voluntary participation and competition among the students in the same situation. देखिए, वही बात है कि जो ये बाहर
खेलकूद होते हैं, स्कूल के कैंपस से बाहर जो खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, उन खेलकूद की प्रतियोगिताओं में केवल 5% छात्र ही हिस्सा ले पाते हैं। लेकिन बाकी के जो स्कूल के 95% छात्र हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए उनको कहाँ अवसर दिए जाएंगे इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के? एक्चुअली इंट्राम्यूरल गेम्स इस समस्या का समाधान कर देते हैं, और इंट्राम्यूरल गेम्स के थ्रू हम उन्हें पर्याप्त अवसर, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। और वो भी कैसे? कि वो वॉलंटरी पार्टिसिपेट करें, अपनी इच्छा से अपने लिए अपना पसंदीदा खेल चुने, क्योंकि बहुत वाइड रेंज होती है कॉम्पिटिशन्स की जो प्रेजेंट की जाती है इन इंट्राम्यूरल्स के। बहुत सारे अलग अलग तरीके के खेल्स इंट्राम्यूरल्स में कराए जाते हैं, और उसमें कोई भी स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग अपने पसंदीदा खेल को चुन सकता है खेलने के लिए, और उसको अवसर मिलता है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का। यहाँ पर यही बात कही गई है, दीज एक्टिविटीज़ आर द मोस्ट pleasurable as well as enjoyable for the students. They get maximum educational benefits from such competitions. So a large number of students must be involved in a wide range of intramural activities. ये एक्टिविटी जो होती है मोस्ट प्लेजरेबल और मोस्ट एंजॉयबल एक्टिविटी होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बच्चे खेलना कूदना और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेना पसंद करते हैं। दे गेट मैक्सिमम एजुकेशनल बेनिफिट्स, और इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उन्हें अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी वीकनेसेस की जानकारी होती है, जिससे उन्हें को बहुत सारे एजुकेशनल बेनिफिट्स, शैक्षिक लाभ प्राप्त होते हैं। सो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट बी इन्वॉल्व इन अ वाइड रेंज ऑफ इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़। इसलिए इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ जब भी किसी संस्था में, किसी स्कूल में ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंट्राम्यूरल्स में खेलने के अवसर प्रदान किए जाएं, और ये बार बार ऑर्गेनाइज कराई जाएं स्कूल्स में।